अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई हैव स्टार्टेड 9th क्लास मैथमेटिक्स लेक्चर्स और एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट कर दी थी। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नहीं लिया तो वो आप मेरी पिछली वीडियो से ले सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करूँगी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस को किए बगैर आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूंगी और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशंस। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स की हमने पिछले लेक्चर में जैसे डेफिनेशन की थी, मैट्रिक्स एक अरे ऑफ नंबर्स होता है। तो रो मैट्रिक्स हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स एम, जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 2 -1 7। इस मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो है और इसका ऑर्डर है 1/2। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रो मैट्रिक्स में एक रो होती है उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स एन है और उसमें एंट्रीज हैं 2 0 1 और ये एक ही कॉलम है हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगी। आपने एग्जांपल्स में ज़रूर लिखना है। जब भी आपको डेफिनेशन आएगी आपने रो मैट्रिक्स में रो की एग्जांपल लिखनी है और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की एग्जांपल लिखनी है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कभी भी नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल नहीं होते। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो वो हमारे पास कभी भी सेम नहीं होता। 3/2, 2/3, 1/2, 2/1 इस तरह का कोई भी ऑर्डर होगा। जैसे मैट्रिक्स है ए और इसमें हमारे पास ऑर्डर है 3/2। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड से पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो 2/2, 3/3, 1/1। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसमें एंट्रीज़ हैं 2 -1 0 3 और इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2/2 और ये हमारे पास होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं, ज़ीरो के अलावा कोई और एंट्री नहीं होती। हमारे पास गिवन एग्जांपल्स में जितनी भी एग्जांपल हैं सारी की सारी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग देन टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना होता है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना होता है। मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देना होता है। अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसमें एंट्रीज़ हैं 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। रो 1 2 3 को हमने कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 3, रो 2 1 0 को चेंज कर दिया 2 1 0 कॉलम में, रो -1 4 -2 को चेंज कर दिया कॉलम -1 4 -2 में। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ वेरी इजी। इसमें आपने सिर्फ मैट्रिक्स की एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने हैं। अगर आपके पास माइनस में साइन है तो वो आपने पॉजिटिव में कर देना है और अगर पॉजिटिव में साइन है तो वो आपने नेगेटिव में कर देना है। एंट्रीज के ओनली साइंस चेंज कर देने हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो अगेन उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जैसे कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है और हमने उसका ट्रांसपोज लिया है वो अगेन सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है
तो वो सिमेट्री मैट्रिक्स है हमारे पास। जब रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे तो वो सेम एज इट इज़ रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। मैट्रिक्स की एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी, जैसे कि सिंपल मैट्रिक्स में है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम वैसे ही रहेंगी। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव एक इक्वल आ जाए, मीन कि उसके साइन रिवर्स हो जाए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव साइन आ जाए और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आ जाए, लेकिन एंट्रीज सेम वैसे ही रहें। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है, लेकिन जब हम देखेंगे तो इस मैट्रिक्स के साइंस चेंज हो चुके हैं। जहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं था वहाँ पे आ चुका है और जहाँ पे था वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आ गया है, तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल की वैल्यू में जो एंट्रीज़ होती हैं उसमें एटलीस्ट वन वैल्यू ज़ीरो ना हो। बाकी तमाम ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन वन वैल्यू एटलीस्ट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने डायगोनल जब ड्रा किया है तो इसमें तमाम वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं इस डायगोनल में भी, लेकिन एक वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल की तमाम वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हो, क्योंकि उनमें कोई भी ज़ीरो ना हो। एंड द नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें डायगोनल की तमाम वैल्यूज़ वन होती हैं। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशंस ख़त्म हो जाती हैं। ये तमाम डेफिनेशंस आपने मस्ट करनी है, क्योंकि ये तमाम डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में से एक या दो डेफिनेशंस ज़रूर आती हैं। तो आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने यूनिट मैट्रिक्स फाइंड करनी है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अगर आपने पिछली डेफिनेशंस की होंगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। नो आई विल मूव ऑन माई पेज एंड विल सॉल्व द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको डेफिनेशंस लर्न करने की ज़रूरत है। तो आपने डेफिनेशंस अगर अच्छे से समझ ली हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। हमने इस मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स ये सब फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी। मैट्रिक्स बी में सिर्फ वन रो है, तो ये मैट्रिक्स सिंपली रो मैट्रिक्स हो जाएगी। मैट्रिक्स सी में वन कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स डी में हमारे पास डायगोनल वन एंड वन है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, वो हो जाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई में हमारे पास एंट्री ज़ीरो है, तो सिंपल नल मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स एफ ओनली वन कॉलम मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। फर्स्ट आई विल राइट द क्वेश्चन एंड देन आई विल फाइंड विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज़। फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। देन ओनली वन कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर लेती हूँ। इसमें 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। देन क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डायगोनल है और 1 डायगोनल है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देन क्वेश्चन नंबर 5 की एंट्रीज मैंने लिख ली हैं। इसमें भी रोज़ कॉलम्स की इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ 1 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ 1 कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स होगी। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में रोज कॉलम के इक्वल हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तमाम एंट्री 0 है, नल मैट्रिक्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली हैं, आपको समझ आ गई हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है इनको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, आइडेंटिटी, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। आई एम नॉट राइटिंग क्वेश्चंस, आई एम जस्ट टेलिंग द आंसर। जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी स्केलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, एंड मैट्रिक्स ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप क्वेश्चंस बुक से देख सकते हैं, मैंने भी मेंशन कर दिए हैं, अब वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने डेफिनेशन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया था कि हमने बस साइन चेंज करने हैं, तो ये हमारा बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। मैट्रिक्स ए की एंट्रीज 1, 0 और -1 है। इनका साइन चेंज कर देंगे। 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। देन चेंज कर देंगे एंट्रीज -1, 0 एंड 1। 0 के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते। मैट्रिक्स सी के साइन चेंज कर देंगे, तमाम पॉजिटिव है, तमाम एंट्रीज के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। मैट्रिक्स डी -3 और -4 के साथ पॉजिटिव साइन कर देंगे। पॉजिटिव साइन हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड -2, -5। मैट्रिक्स ई में सिर्फ 5 के साथ माइनस साइन है, तो वो पॉजिटिव में कर देंगे, बाकी सब के साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। एंड देन मैट्रिक्स बी में -1 साइन के साथ चेंज कर देंगे पॉजिटिव में, और बाकी सब के साथ माइनस साइन लगा देंगे। तो ये हमारा सिंपल नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज आपको बता दिया था रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, 0, 1, -2 हमारे पास कॉलम है, इसको चेंज कर दिया रो में। मैट्रिक्स बी जस्ट 1 एंट्री है 5, ये एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसको वैसे ही लिख देंगे इसका ट्रांसपोज। देन मैट्रिक्स सी में पहले 1 और 2 रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 2, -1 रो को चेंज करेंगे 2, -1 कॉलम में, एंड 3, 0 रो को चेंज करेंगे 3, 0 कॉलम में। मैट्रिक्स डी में 3, 0 रो को चेंज करेंगे 3, 0 कॉलम में, एंड 3, 5 रो को चेंज करेंगे 3, 5 कॉलम में। देन मैट्रिक्स ई में रोज़ को चेंज करेंगे कॉलम में, 2, 3 रो है, इसको चेंज करेंगे 2, 3 कॉलम में, एंड -4, 5 रो है, इसको चेंज करेंगे -4, 5 कॉलम में। देन लास्ट मैट्रिक्स एफ, इसमें रो 1, 2 को चेंज करेंगे कॉलम 1, 2 में, एंड रो 3, 4 को चेंज करेंगे कॉलम 3, 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। इसमें हमने वेरीफाई करना है, क्वेश्चन को प्रूव करना है। लिख लूँगी, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, 0, 2,
1। ए का ट्रांसपोज लिया, रोज़ को कॉलम में चेंज किया। 1 2 रो है, इसको चेंज किया 1 2 कॉलम में। 0 1 रो है, इसको चेंज किया 0 1 कॉलम में। जो हमारे पास ट्रांसपोज आया है इसका अगेन अब ट्रांसपोज लेंगे। 1 0 रो है, इसको चेंज किया 1 0 कॉलम में। 2 1 रो है, इसको चेंज किया 2 1 कॉलम में। तो ये सेम एज इट इज़ हमारे पास एक इक्वल आ गया जो कि हमने प्रूव करना था। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल ए, ये हमारे पास प्रूफ हो गया और हमारा क्वेश्चन का अपना पार्ट 1 सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे। बी की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 1 0। देन बी का ट्रांसपोज 1 2 कॉलम को चेंज कर देंगे 1 2 रो में एंड 1 0 कॉलम को चेंज कर देंगे 1 0 रो में। अब इसी का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। 1 2 रो को चेंज कर दिया 1 2 कॉलम में एंड 1 0 रो को चेंज कर दिया 1 0 कॉलम में। और ये हमारे पास सेम एज इट इज़ बी जैसा आ गया और हमारे पास ये प्रूव हो गया। बी का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी, सो इट इज़ प्रूव्ड। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। सो जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सरसाइज 1.2 समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।